नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। ये सीए फाउंडेशन का 15% रिजल्ट देख करके ना दिल बड़ा दुखी है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट। सर क्या हो गया आपको? हम तो सीए फाउंडेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे कैट लिख रहे हैं। बहुत बड़ा कारण है, जरा समझना। बहुत दिलचस्प और बहुत फ्रूटफुल और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। एक एक पॉइंट को, मुद्दे को ध्यान से समझना। अभी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 20 इयर्स ओल्ड सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन में। ऐसा नहीं है कि कोई नया सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, 20 साल पहले भी सेम सिलेबस था, बस नाम बदला हुआ था। सीपीटी था, फिर सीए फाउंडेशन हो गया, बस और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। सिलेबस वही है, क्वेश्चंस वही है। तब भी आईसीआई अपना वर्स्ट रिजल्ट जो है निकाल पा रहा है। इस ओल्ड सिलेबस में हमने देखा है 35 से 40% रिजल्ट आया करता था और आज वो घट के जो है 15% पे रह गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम इस चीज को समझे और स्टूडेंट्स को अपने अंदर क्या चेंजेस करने की जरूरत है, सारी बातें जो है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। देखिए, आप इस चीज को समझिए कि जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है ना, कुछ नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कोई नया कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा जा रहा है, कोई नई चीज आपसे नहीं पूछी जा रही है। बट एक चीज जो ड्रास्टिकली चेंज कर दी गई है, वो क्या कर दी गई है कि जो आपका एग्जाम है ना, उसका पैटर्न कुछ कैट जैसा कर दिया गया। कैट में क्या होता है? कैट जो है आपको पता होगा, एमबीए का एक एडमिशन टेस्ट होता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास पेपर आता है, आपको उसे सॉल्व करना होता है। तो वहां पे दो चीजें मैटर करती हैं। एक तो आपने करेक्ट आंसर दिया वो, और दूसरा कि आपने जितने कम से कम टाइम में दिया, मिनिमम टाइम में। तो जितना आप कम से कम टाइम में देंगे, उतनी आपकी परसेंटाइल जो है वो हाई चली जाएगी। तो हो सकता है आपको सारे जवाब आते हो, लेकिन अगर आपको टाइम ज्यादा लग गया तो आपकी परसेंटाइल कम हो जाती है। जैसे केबीसी भी देखते हैं हम लोग, तो केबीसी के अंदर जो अमिताभ बच्चन जी एक क्वेश्चन पूछते हैं, सब उसका जवाब देते हैं, 10 में से 4 लोग सही जवाब देते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो सबसे कम समय में जो है जवाब दे देता है, उसको हॉट सीट मिलती है। सेम कुछ ना कुछ पैटर्न अनऑफिशियली सीए फाउंडेशन का भी हो चुका है। कैसे हो चुका है समझिए। होता क्या है सीए फाउंडेशन के अंदर, अब जो नए पेपर आ रहे हैं, जो नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो उसमें क्या करते हैं, एक से दो पेपर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंदी बना रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंदी मतलब इतने लेंदी बना रहे हैं कि एक बंदे को 4 से 5 घंटे का टाइम चाहिए उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। इतने लेंदी वो उस पेपर को ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि आपके पास तो 3 घंटे का समय है। 3 घंटे के अंदर आप जब देखते हो इतना बड़ा पेपर है, फर्स्ट 1 आवर के अंदर आप जो है देखते हो कि मेरा फर्स्ट 1 आवर के अंदर तो मैं 20 नंबर का पेपर ही कर पाया। और यहीं से जो है आपके पैनिक की सिचुएशन शुरू हो जाती है। द मोमेंट वो पैनिक की सिचुएशन शुरू हो गई, अगले 2 घंटे आपके खराब हो जाते हैं। बच्चा 50 नंबर का पेपर करके आता है और इस वजह से जो बच्चा सीए फाउंडेशन के अंदर फेल हो रहा है। ये मैं धर्म सत्य की बात बता रहा हूं आपको। जिस बच्चे ने पिछले 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं, वो इस बात को रियलाइज कर सकता है, जो पिछले 1-2 अटेम्प्ट देकर फेल हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखो, कोई पंडित कितना ही बोले, कोई विद्वान टीचर कितना ही बोले कि भाई मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, बहुत अच्छा होगा भाई। 100 बच्चे बैठे तो सिर्फ 15 पास हुए, 85 फेल हुए। ये 85 बच्चे जो फेल हुए, ये मेरे इंस्टीट्यूट से भी पढ़े थे। अगर 15% पासिंग रिजल्ट आ रहा है ना, तो इंस्टीट्यूट्स का रिजल्ट जो है वो 12 से 20% से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी। 12 से 20% के बीच में हम कोचिंग सेंटर्स का रिजल्ट होगा, सबका मिला मिल के। ये जो फेल हुए बच्चे हैं, ये भी हमसे पढ़े। तो हमें खुद समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द मेन फंडामेंटल रीजन दैट व्हाई स्टूडेंट्स आर फेलिंग। द स्टूडेंट्स आर फेलिंग नॉट बिकॉज कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, नॉट बिकॉज कि उन्हें आता नहीं है। स्टूडेंट्स आर फेलिंग क्योंकि ये जो एग्जाम का पैटर्न पहले सिंपल हुआ करता था कि आप गए, आपको क्वेश्चन का जवाब आता है, आंसर लिख के आ गए, पास हो गए, वो नहीं रह गया। अब ये कैट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया कि आपको सही भी आना चाहिए और बहुत फास्ट लिखने की हैबिट भी होनी चाहिए। मीन्स अब ये 2020 फॉर्मेट भी नहीं रह गया, अब ये 10-10 फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें 10-10 फॉर्मेट के हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। अब इसका तरीका क्या आता है सर? इसका तरीका जो है बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से समझिए। आपको बहुत 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 फोकस कर रहा है, मोर एंड मोर फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस। जितनी ये राइटिंग प्रैक्टिस आप करेंगे,
उतना आपके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। इस समय कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट द बिग इशू एट ऑल, खासकर ऐसे बच्चे जिनके 1-2 अटेम्प्ट लग चुके हैं। राइटिंग प्रैक्टिस, हो सकता है आपको सब कुछ आता तब भी आप फेल हो जाए, उसके पीछे कारण रहेगा कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। अब ये राइटिंग प्रैक्टिस क्या है जरा समझो। देखिए 2-3 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले जब आप अपनी इनिशियल प्रैक्टिस करते हैं, सपोज आपने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, कॉन्सेप्ट करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं अपने क्वेश्चंस की, ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप हैंड रिटन करिए। जैसे हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आती है, तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर हम आपको जो है पास्ट एग्जाम के सारे आईसीआई के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, ठीक है, आरटीपी के क्वेश्चंस सब एक जगह आपको मिल जाते हैं और सिस्टमैटिकली क्लब होके मिल जाते हैं। मतलब इस तरीके से मिल जाते हैं कि अगर एक क्वेश्चन 5 बार आए तो हम नीचे रेफरेंस लिख देते हैं और आपको एक ही बार वो दिखता है, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर कर दे रहे हैं वो आपको हैंड रिटन करने हैं बच्चे। उसका ऑडिट करने की कोशिश मत करो। ऑडिट करना मतलब समझे कि आप सोचते हो उसको ऐसे टिक टिक लगा ले, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की टेक्निक अच्छी होती है, मैं मना नहीं कर रहा जब हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन फॉर्मेट पेपर का बहुत चेंज होता जा रहा है। हमें अपनी हैंड रिटन प्रैक्टिस को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब तक हमारी हैंड रिटन प्रैक्टिस स्ट्रांग नहीं होगी हम वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप मेरे पॉइंट को समझिए, ठीक है ना। तो आपकी प्रैक्टिस जो है, देखो एक चीज समझो, आपको क्या लगता है विराट कोहली हो गया या जितने भी बड़े प्लेयर हो गए, उनको क्या क्रिकेट खेलना नहीं आता? सबको क्रिकेट खेलना आता है, लेकिन हर मैच से पहले वो प्रैक्टिस मैच क्यों करते हैं? प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्या उन्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता? बिकॉज इट इज मस्ट टू कीप हिमसेल्फ हरसेल्फ इन द स्पीड। आप समझिए कोई भी क्रिकेट प्लेयर है उसको अपने आप को स्पीड में रखने के लिए वो बहुत जरूरी चीज है। सेम वे आपको आता है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस को जो है ना बेटा हैंड रिटन फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। उसको टिक करके कैलकुलेटर पर करने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू सी, ये मेरे पास क्वेश्चन था, मैं उसे 15 मिनट में कर पाया, अगली बार 13 मिनट में कर पाया, अगली बार 10 मिनट में कर पाया। जितनी आपकी अच्छी होती जाएगी उतना आपके चांसेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। सेकंड बच्चे टेस्ट, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी चीज है कि आप जो है इफेक्टिव टेस्ट पेपर दें, ठीक है ना। ये जो भैया दीदी टेस्ट पेपर बना के दे देते हैं उनसे काम नहीं चलेगा। प्रोफेशनल टेस्ट आपके पास होने चाहिए और कोई प्रोफेशनल टीचर उसको चेक करके दे, ये भी जरूरी है। आप खुद चेक ना करें और टाइम बाउंड मैनर के अंदर करें, ठीक है ना। तो 3 बातें टेस्ट के अंदर ध्यान रखें। गुड टेस्ट पेपर्स, ऐसे नहीं कि लल्लू चप्पू कोई भी टेस्ट पेपर बना लिए, ठीक है ना। नो सेल्फ चेकिंग, कोई सेल्फ चेकिंग जो है आपको उसके अंदर नहीं करनी है और आपको उसे टाइम बाउंड मैनर के अंदर करना है। ये 3 चीजें टेस्ट के अंदर ध्यान रखें और आज से कम डेली ये शपथ बना लें कि डेली मुझे जो है 2 टेस्ट पेपर देने ही देने हैं। पहले चैप्टर वाइज दीजिए और जब चैप्टर वाइज आपके खत्म हो जाए तो उसके बाद जो है आप फुल कोर्स मॉक टेस्ट के पेपर के ऊपर स्विच कर जाइए। देखिए अगर अब आपको इस सीए फाउंडेशन के जंजाल से बाहर निकलना है और ये जो नई स्कीम आई है इससे अपने आप को मैच करना है, आप चाहते हो कि रिजल्ट चाहे 15% से घट के 10% आ जाए, मेरे को उसके अंदर अपना नाम बनाना है, अपने आप पर ठप्पा उसमें लगवाना है, तो अपना तरीका जो है ना वो कैट की तरह ले आओ कि सिर्फ आपको करेक्ट आंसर नहीं देना है, आपको जो है ना उसे मिनिमम टाइम के अंदर देना है, तभी आप जो है इस एग्जाम को बच्चे निकाल पाएंगे। हमारे बच्चे सीए फाउंडेशन के नए जो बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं। कब से शुरू हो रहे हैं? 9.0 के अंदर हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 11 तारीख से, 11 नवंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी जो हमारे टीचर्स आपको चेक करके देंगे, ठीक है ना। प्लस इसमें हमारी लाइव डाउट क्लासेस भी होंगी, लाइव एकदम 100%, वो भी आप उसमें अटेंड कर सकते हैं। प्लस काउंसलिंग सेशन होते हैं इसके अंदर कि अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टीचर से कनेक्ट होकर अपने सॉल्यूशन जो है समझ सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको पीपी बुक मिलती है जिससे बाहर कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद ही नहीं है। प्लस इसमें आपको परफेक्ट रिवीजन बुक भी मिलेगी जो आपके रिवीजन के अंदर हेल्प मिलती है। तो सब कुछ जो है आपको इसके अंदर मिलता है 9.0 कोर्स, ठीक है ना। और बहुत ही सस्ता इस समय मिल रहा है, 2250 रुपए का जो है ये आपको मिल रहा है जनवरी 26 के लिए, जिसमें आपको ये सब चीजें इसके अंदर अवेलेबल हो रही है। तो इसको आप लीजिए फटाफट और अपनी पढ़ाई जो है शुरू करिए, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। और मैंने आपको फंडामेंटल रीजन बता दिया कि दैट व्हाई स्टूडेंट्स आर फेलिंग, एंड इस पे आप फोकस करिए, डेफिनेटली जो है आप फिर अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट जनवरी का निकाल पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।